हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने देखा, मैंने आपको बीटेक के बारे में बताया था। जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख सकता है। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए हर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का वेट करते हैं, एंट्रेंस का वेट करते हैं, जो 2 साल पहले ही यूजीसी ने अपने तरफ से स्टार्ट किया था, जिसका नाम है CUET। आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा CUET यूजी की हम पहले बात करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं यूजी के बारे में बताऊंगी, मींस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे जो बच्चा BA, BBA, BCA, BSc ये सब कोर्सेज करना चाहता है तो उसके लिए CUET का एंट्रेंस उनको देना होता है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा ब्रशअप करूँगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। ये नंबर भी आपको अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन पे 8595894366। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग आपकी की जाएगी। कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। आप आराम से इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। क्यों CUET स्टार्ट हुआ? ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। पूरी अक्रॉस द कंट्री में CUET के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। पार्ट कौन ले सकता है? सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, जो लोग अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, +2 लेवल की एजुकेशन लेने के बाद वो CUET में अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बेसिक परसेंटेज के हिसाब से आपको सिर्फ पास होना है और आपको CUET में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो उस बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। इसको करता कौन है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इनको पूरा वो दिया हुआ है। NTA को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि ये लोग ये CUET का टेस्ट कंडक्ट करती हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आते हैं द बेसिक्स मीन्स कि NTA में वाइस चांसलर्स होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अप्रोप्रिएट मेजर लें और पूरा सारा प्रोसेस जो एडमिशन का करें वो सारा का सारा वो ये लोग CUET के बेस पे ही करें। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। टेस्ट जो है वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है और इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ भाग लेती हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड हो। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक वीडियो में हमने डाली हुई वीडियो। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स जो CUET ऑफ़र करता है। लगभग 100+ कोर्सेज़ जो है वो CUET के बेस पर उन कोर्सेज़ में एडमिशन होता है। ये हमारा लास्ट ईयर का है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस साल 24 से स्टार्ट होंगे और 2024 का जो है बिगिन हो जाएगा मार्च 2024 से। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं? आपको http://cuet.samarth.ac.in पे जाना है, ये साइट है। इस पर एक रजिस्टर का बटन होगा, वो रजिस्टर का बटन आपको क्लिक करना है। वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल कर आएगा, उसको आपने उसके थ्रू रजिस्टर करना है। एक एप्लीकेशन नंबर डालना है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको आप ऊपर रजिस्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको वापस से साइन इन साइन आउट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। क्या कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से। आपकी एग्जामिनेशन डिटेल, आपने कौन से स्कूल से स्कूलिंग की है, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके मार्क्स क्या हैं, वो सब, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ओरिजिनल मांगे होंगे वो आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर नॉमिनल से फ़ीस पे करनी होती है और आपको कन्फर्मेशन आ जाता है। आप इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, मेल आईडी प्रॉपर डालिएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ होगा, जो एडमिट कार्ड आएगा वो सारा एक मेल आईडी पे आएगा। तो मेल आईडी शुड बी करेक्ट, मेल आईडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे। जो CUET 2024 होगा उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हो, सेक्शन B 20 लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। ये 20 लैंग्वेज है, इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मोस्टली बच्चा हिंदी, अब जो
तमिल में बैठा वो तमिलियन चूज़ करेगा। तो ये लैंग्वेजेस आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात 27 डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन जो 1 होता है उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 27 डोमेन्स होते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। डोमेन का मतलब यहाँ पर आता है कि आपके रिलेटेड, जैसे जिस सब्जेक्ट में से आप कॉमर्स से हो तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज़ होगा, ठीक है। उसके साथ आप ये जितने भी ये डोमेन है, इसमें साइंस के भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आपको कॉमर्स के भी मिलेंगे। डोमेन मीन्स जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप CUET पेपर दे रहे हो। कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकता है सेक्शन A और B एक साथ लेने के लिए, और 6th डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो कैंडिडेट चूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं वो 9 होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी है, 6 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, मतलब आप अकाउंटेंसी चूज़ कर सकते हो। मतलब हर 6 डोमेन सब्जेक्ट्स इसलिए कहे गए हैं, जैसे आपको BCom करना है तो BCom के लिए अकाउंटेंसी ज़रूरी है, बिजनेस स्टडीज़ ज़रूरी है। अगर आपको BBA करना है तो आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ और जनरल टेस्ट पेपर देना होना चाहिए। तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया को देखते हुए आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ करने हैं, प्लस जनरल टेस्ट ज़रूर देना है। कई बच्चों ने क्या किया है, 2 लैंग्वेजेस दे दी, 6 डोमेन सब्जेक्ट दे दिए, पर जनरल टेस्ट नहीं दिया, तो वो आप फिर एलिजिबल ही नहीं होगे। जब आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। या 3 लैंग्वेज ले लो, 5 डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपकी फील्ड से रिलेटेड, मीन्स यू आर इन साइंस, यू आर इन कॉमर्स, यू आर इन आर्ट्स, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दी गई है आपको कि आप बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने, उनको पता ही नहीं था BCA उनको करना है, तो उन्होंने मैथ्स का पेपर ही नहीं दिया, कंप्यूटर्स का पेपर ही नहीं दिया। जब आप मैथ्स और कंप्यूटर का पेपर नहीं दोगे तो आपका BCA में एडमिशन कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो सब्जेक्ट्स बहुत ध्यान से चूज़ करने, स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं। अब आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये CBT, 13 लैंग्वेजेस में जो मैंने आपको बताया। सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज जो होती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस वगैरह आते हैं, वोकैबुलरी हो गया। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 50 में से, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। सेक्शन 2 में NCERT मॉडल पे क्वेश्चन आते हैं जो आपने 12th में पढ़ा है अपने डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही सेम 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं, 45 मिनट का टाइम होता है। ऐसे ही सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल में जिसे जनरल टेस्ट कहते हैं, इनमें मुश्किल नहीं होता, इट्स वेरी इजी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर देखते रहोगे, या आजकल तो सोशल मीडिया है, तो अगर आप न्यूज़ देखते रहोगे तो बड़े आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो। करंट अफेयर्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, तो ये जनरल टेस्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये 75 होते हैं, इसमें 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 60 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आप इस पर देख सकते हो और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको कोई इशू ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डिटेल्स ऑफ एग्ज़ाम, आप ये पुराना है, अभी नया आया नहीं है शेड्यूल, हम पुराने के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, तो लगभग सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते इतने। ड्यूरेशन स्लॉट 1 स्लॉट 2 3.25 घंटे का पेपर होता है, एक 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है, और पैटर्न वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसीलिए वही कोशिश करो कि नेगेटिव मार्किंग करवाओ ही मत, पॉजिटिव ही रहने दो उसको। और अगर फिर भी अगर तुम नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा श्योर हो तभी नेगेटिव मीन्स वो क्वेश्चन अटैम्प्ट तभी करो जब आपको थोड़ा सा 90% आप क्लियर हो। अगर आपको डाउट है तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाओ। आपको जो करेक्ट पता है, अगर आपको 40 में से 20 भी करेक्ट है तो करेक्ट ही करो। नेगेटिव मार्किंग कम से कम होनी चाहिए आपके पेपर में, राइट। और लैंग्वेज यही मैं आपको बता चुकी हूँ, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, और डोमेन सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। बच्चों ने बहुत गलतियाँ की थी लास्ट टाइम, मेरे को बहुत क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे कि मैम हमें BTech करना है DU से, या हमें BBA करना है, BSc करना है, हमने ये वाला सब्जेक्ट्स भर दिए। तो उन्होंने मेन सब्जेक्ट्स तो भरे ही नहीं थे। अगर आपने भरे ही नहीं है, आपने उसका एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो आप उसमें नहीं जा सकते हो पर्टिकुलर कोर्स में। तो जो कोर्स आपको चूज़ करना है, जो आप प्रायोरिटी लेके चल रहे हो, प्लीज़ उस डोमेन को बहुत ध्यान से चूज़ करना। स्लॉट 1 मॉर्निंग शिफ्ट होता है, इवनिंग शिफ्ट होता है, आफ्टरनून शिफ्ट होता है।
तो उस हिसाब से आपको अपनी मेल आईडी मैंने आपको बताया बहुत ढंग से डालना। आपको सारी डिटेल जो स्मर्थ की वेबसाइट पे वैसे मिल जाएगी और आपकी मेल आईडीज़ पे भी आ जाएंगी। और बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे तो कॉल कर ही सकते हो, आप कमेंट के थ्रू हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की यही होती है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराया जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट की जाती है, फिर टेस्ट को देखा जाता है कि प्रॉपर एवोल्यूशन और स्कोर डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं, फिर हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ का काम शुरू हो जाता है, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए, सब कुछ ऑनलाइन है, किसी के बहकावे में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को कि लोग कहते हैं हम आपको करा देंगे, एडमिशन करा देंगे CUET के, कोई नहीं करा सकता है, नोबडी। काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, तो काउंसलिंग के थ्रू ही जाइए, फ्रॉड चीज़ों में ना पड़ें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डेली आता है कि आप फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस में ना पड़े, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ते हैं। लोग कहते हैं CUET के बेसिस पे हम आपको DU में एडमिशन करा देंगे, तो कोई नहीं करा सकता है। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो प्लीज़ बी वेयर और आराम से हर एक चीज़ पढ़ के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर सारी डिटेल्स लीजिए। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।